ये है जुमोन लाइट हाउस और इस लाइट हाउस पर कीपर की जॉब करने के लिए आपको हर साल 1.2 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक दिन बिताने के 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और तो इस जॉब में ना तो आपका कोई मालिक है और ना ही किसी तरह की कोई पाबंदी है। जब चाहो तब खटिया डालकर सो जाओ, आसपास के नज़ारे देखो और मजे से मछली पकड़ो। और इतने पैसों के बदले पूरे दिन में काम सिर्फ इतना सा करना है कि इस लाइट हाउस के ऊपर जो लाइट जलती है वो बुझनी नहीं चाहिए, जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्यों है ना। पर इस जॉब के सपने देखने से पहले जरा थोड़ा सा ठहरिए। फ्रांस के आइलैंड ऑफ बुसान से सिर्फ 300 मीटर दूर होने के बावजूद जुमोन लाइट हाउस पर पिछले 33 सालों से साल 1991 से कोई कीपर नहीं है और आज भी यहाँ कोई नौकरी नहीं करना चाहता। अगर इस जॉब के लिए किसी को डबल सैलरी भी दी जाए तो भी वो शायद ये काम नहीं करेगा। पर क्यों, आखिर क्यों जुमोन लाइट हाउस इतना खतरनाक है? और जुमोन तो छोड़िए, दुनिया के अधिकतर लाइट हाउस इतने ही खतरनाक होते हैं। वीडियो में आगे जब आप लाइट हाउस से जुड़ी कुछ खतरनाक किस्से और कहानियां सुनेंगे तो आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। स्वागत है आपका साइनो पर। ये साल 1873 की बात है। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी शिप एसएस अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आगे बढ़ रही थी। ये एक अत्यधिक आधुनिक और सुरक्षित जहाज था जिसके डूबने का खतरा लगभग ना के बराबर था। लेकिन जब अटलांटिक अपनी 19वीं यात्रा पर था तब एक रात अचानक वातावरण में घना कोहरा छा गया। कोहरे के कारण अटलांटिक के चालक दल को अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता और अटलांटिक किनारे से थोड़ी ही दूर एक छोटी सी चट्टान से टकरा जाता है। ये टक्कर थी तो मामूली, लेकिन इसने इस कभी न डूबने वाले जहाज को ऐसी चोट पहुंचाई कि ये पानी में समा गया। इस पर मौजूद आधे से ज्यादा पैसेंजर्स मारे गए, करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ और इस जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंगाली की कगार पर पहुंच गई। और ये सब क्यों हुआ जानते हैं? सिर्फ एक लाइट हाउस न दिखाई देने की वजह से। अगर अटलांटिक की क्रू को समय रहते पास ही के आइलैंड पर मौजूद लाइट हाउस दिख जाता तो 19वीं सदी का सबसे बड़ा समुद्री हादसा टल सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। अब ये सोचिए कि ये तो सिर्फ 150 साल पुरानी बात है। इंसान तो पिछले तकरीबन 8000 सालों से पानी में सफर कर रहा है और इस दौरान जहाजों पर मौजूद सेलर्स के पास ना तो जीपीएस था और ना ही कंपास। हजारों सालों तक ये सेलर्स सूरज और तारों की स्थिति की गणना कर अनंत समुद्र में रास्ता ढूंढते रहे। और इस दौरान प्राचीन दुनिया में अक्सर ऐसा होता था कि कप्तान अपनी क्रू के साथ समुद्र में निकलते और अचानक रात को कोई तूफान आता जिससे आसमान में बादल छा जाते और कप्तान को रास्ते का पता नहीं चलता, जिससे जहाज चट्टानों से टकराकर समुद्र में डूब जाता या फिर वो अंतहीन महासागर में भटक जाता। इतिहास में ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां पर रात के अंधेरे में जहाज डूब गए। और एंशिएंट दुनिया में तो अधिकतर सभ्यताएं समुद्री व्यापार पर ही टिकी हुई थी, इसलिए उस वक्त के राजाओं के सामने ये हादसे एक बड़ी समस्या थी। और ठीक इसी समय इस कहानी में इजिप्ट का शहर अलेक्जेंड्रिया एंट्री लेता है। अलेक्जेंड्रिया एक कोस्टल सिटी थी और यहाँ पर बड़ी मात्रा में समुद्री ट्रेड होता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि अलेक्जेंड्रिया का जो बंदरगाह था वो कुछ इस तरह का दिखता था। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिससे अक्सर रात के समय आने वाले जहाज टकरा जाते हैं। ये 280 ईसा पूर्व की बात है। इस समय इजिप्ट पर टोलेमी सोटर का राज था और वो किसी भी तरह अलेक्जेंड्रिया की समस्या को सुलझाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस वक्त के एक बहुत बड़े ग्रीक आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ऑफ कनिडस से मदद मांगी। सोस्ट्रेटस ने राजा के कहने पर एक बहुत बड़े टावर को डिजाइन किया। ये टावर इतना बड़ा था कि जब तक ये बना तब तक सोटर का बेटा टोलेमी II फिलोडेल्फस राजा बन चुका था। अलेक्जेंड्रिया के फेरोज आइलैंड पर बना ये टावर एक तरह से दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था। इसे फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा गया। इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था। इस टावर की ऊंचाई 384 फीट थी और पूरी दुनिया में सिर्फ गीजा का महान पिरामिड ही एक ऐसी इमारत थी जो इससे ऊंची थी। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भले ही दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस हो, लेकिन ये मॉडर्न लाइट हाउस से बहुत अलग था। ये एक तरह से एक ऊंची चिमनी थी। जाहिर सी बात है कि उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए इस लाइट हाउस के सीट्स पर हमेशा लकड़ियां जलती रहती थी जिन्हें कंटिन्यूअस फ्यूल और वुडन सप्लाई की जाती थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि आग के द्वारा होने वाली ये रोशनी बहुत कमजोर थी और इससे मीलों दूर से आने वाले जहाज को मदद नहीं मिलती थी। इसलिए सोस्ट्रेटस ने अपने जीनियस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस लाइट हाउस के टॉप पर कुछ मिरर और लेंस कॉम्बिनेशन लगा दिए जिनसे ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर कई मील दूर से भी देखी जा सकती थी। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के बनने के बाद अलेक्जेंड्रिया के तट पर होने वाले हादसों में काफी कमी आई, जिसके बाद कई एंशिएंट कोस्टल सिटीज में इस तरह के लाइट हाउस बने जिनमें रोशनी के लिए ऑयल लैंप, गैस लैंप, लकड़ी और मोमबत्ती तक का इस्तेमाल हुआ। लेकिन कोई भी लाइट हाउस आज के लाइट हाउस की तरह नहीं था। दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस बनने के लगभग 1900 साल बाद 17वीं शताब्दी में आयरलैंड में एक प्रॉपर लाइट हाउस बनाया गया। इसके लगभग 100 साल बाद यानी 18वीं सदी में इन लाइट हाउसेज में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जो कि एक क्रांतिकारी कदम था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रिफ्लेक्टर को लंदन के एक नॉर्मल से ग्लास कटर थॉमस रोजर्स ने बनाया था। थॉमस ने आइडिया दिया कि क्यों ना वे लाइट हाउस लैंप के पीछे एक स्पेरिकल ग्लास मिरर लगा दे
जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर कई गुना दूर तक जा सकती थी। रोजर्स का ये आइडिया काम कर गया और यूरोप के कई सारे लाइट हाउसेज में लैंप के पीछे इस तरह के स्फेरिकल मिरर लगाए गए। लेकिन इस आइडिया में भी एक दिक्कत थी, ये रोजर्स लेंसेज बहुत ज्यादा लाइट ऑब्जर्व करते थे और इतने एफिशिएंट भी नहीं थे। ठीक इसी वक्त कहानी में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ऑगस्टीन जीन फ्रेशनल आते हैं। साल 1811 में फ्रांस के रूलर नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कमीशन ऑफ लाइट हाउस बनाई जिसका मकसद लाइट हाउस टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट बनाना था। फ्रेशनल इस कमीशन के सेक्रेटरी थे। उन्होंने एक खास तरह का लेंस तैयार किया जिसे फ्रेशनल लेंस कहते हैं। फ्रेशनल लेंस रोजर्स लेंस के मुकाबले पतला था और इसमें कुछ खास तरह के कट भी थे जिससे लैंप से निकलने वाली लाइट जो पहले फैली हुई थी उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस किया जा सकता था। ये संभवतः लाइट हाउस के इतिहास में सबसे बड़ा इन्वेंशन था। आज भी अधिकतर लाइट हाउस में इसी तरह के लेंस का इस्तेमाल होता है। समय के साथ इंसानी सभ्यता रोशनी के लिए आग से इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ गई और लाइट बल्ब का आविष्कार हुआ। साल 1934 में आयरलैंड का दोनागाडी लाइट हाउस दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक लाइट हाउस बना। अब अगर हम वापस अपनी कहानी के सबसे शुरुआत में यानी दुनिया के सबसे खतरनाक लाइट हाउस जुमोन लाइट हाउस की तरफ चले तो ये लाइट हाउस दुनिया की सबसे लोनली यानी अकेली जगह है। जब आप यहाँ काम करेंगे तब आप बिल्कुल अकेले होंगे और सबसे डरावनी बात तो ये है कि जब समुद्री तूफानों का मौसम होता है तब इस लाइट हाउस के आसपास सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठती हैं जो इसे पूरी तरह ढक देती हैं और अक्सर यहाँ पर काम करने वाले कीपर को कुछ इस तरह से रेस्क्यू करना पड़ता है। और ये तूफान साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं, यानी यहाँ पर लगातार जान जाने का खतरा बना रहता है। हालांकि आज के समय दुनिया के अधिकतर लाइट हाउस ऑटोमेटेड होते हैं और वहाँ पर किसी भी तरह के कीपर की कोई जरूरत नहीं होती। जुमोन लाइट हाउस पर भी पिछले 30 सालों से कोई कीपर नहीं है और ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। दुनिया भर में ज्यादातर लाइट हाउस किसी आइलैंड पर या समुद्र के बीच मौजूद किसी ऐसी चट्टान पर बनाए जाते हैं जो अत्यधिक खतरनाक होती है। ये कुछ लाइट हाउस रेस्क्यू ऑपरेशंस की फोटोज देखिए। क्या आप अब भी यहाँ काम करेंगे?